Assalamu alaikum students. Today our topic is data communication. What is data communication? Transmission of data from one place to another place is called data communication. डाटा का एक जगह से दूसरी जगह उसके मूवमेंट उसको बोला जाता है डाटा कम्युनिकेशन। जब बहुत से जो कंप्यूटर्स होते हैं जब नेटवर्क में होते हैं तो कंप्यूटर्स जो हैं नोड्स हैं वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। मीन के वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन इस वे में कर सकते हैं कि वो अपने एक दूसरे को जो फाइल्स हैं और वो डाटा है वो एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकते हैं और ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बेसिक पार्ट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन के जो बेसिक पार्ट्स हैं, 3 कंपोनेंट्स आर एसेंशियल इन डाटा कम्युनिकेशन। सेंडर सोर्स है, डाटा कम्युनिकेशन मीडियम है और रिसीवर सिंक है। These are the basic 3 parts which are required for data communication. सेंडर जो है वो मस्ट है, उसके बाद डाटा कम्युनिकेशन मीडियम मस्ट है, उसके बाद रिसीवर और मीन के सिंक जो है वो मस्ट है। बेसिक पार्ट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। सेंडर सोर्स मीडियम और रिसीवर मीन के सिंक, इनके बगैर कोई भी डाटा जो है वो कम्युनिकेट नहीं करेगा। अगर ये इन तीनों में से कोई भी जिसके एलिमेंट्स हैं वो मिस हो तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए मीन के सेंडर जो है उसका मस्ट है। उसके बाद कोई मैसेज जिसको कन्वे करना हो, उसके बाद जो रिसीवर है वो भी होना चाहिए, मस्ट होना चाहिए मीन के जिसको हम लोग कोई मैसेज जो है वो रिसीव कर रहे हैं। सेंडर आर सोर्स। Sender or source is the data process or the place where the data is produced for data transmission. सेंडर जो होता है वो सोर्स होता है जो कि डाटा को प्रोड्यूस करता है और डाटा को जो है प्रोड्यूस करने के बाद उसको ट्रांसमिट करता है। मीन कि उसके पास जो डाटा प्रोड्यूस करने के बाद उसको ट्रांसमिशन के लिए सेंड करता है। इमेज इमेजिन यू कॉल a friend of yours then to become the sender or source. आप अपने फ्रेंड को कॉल कर रहे हैं तो इसको एग्जाम्पलीफाई इस तरह से किया जा सकता है कि आप अगर अपने फ्रेंड से कॉल पे बात कर रहे हैं तो मीन क्या आप क्या हैं, एक सेंडर के तौर पे उसको वॉइस मैसेज सेंड कर रहे हैं। आप क्या है, एक सोर्स है। मीन का आप सोर्स आप जो है वॉइस प्रोड्यूसर हैं जिसको जो मैसेज जो है उसको कन्वे कर रहे हैं। डाटा कम्युनिकेशन मीडियम, the medium which is used data communication medium, the medium which is used to transmit data to the receiver. मीडियम क्या करता है, डाटा ट्रांसमिट डाटा करता है रिसीवर को। इन द एग्जांपल मेंशन्ड अबव टेलीफोन बिकम्स द डाटा कम्युनिकेशन मीडियम देयर। तो इसके इन मैसेज का जो को सेंड करने के लिए एक सेंडर को होना मस्ट है। उसके बाद जो टेलीफोन है वो मीडियम के तौर पे इस एग्जांपल मीडियम के तौर पे यूज़ होगा। रिसीवर और सिंक, द रिसीवर इज़ द पर्सन हु गेट्स डाटा एट द एंड। तो रिसीवर वो पर्सन जो कि डाटा को रिसीव करेगा उसको बोला जाएगा वो है रिसीवर या है सिंक। जिस पे कोई भी डाटा जो है वो जो है अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचता है उसको बोला जाता है वो है सिंक या रिसीवर साइड। योर फ्रेंड इज़ द रिसीवर इन द अबव मेंशन्ड एग्जाम्पल। तो कॉल पे मीन के एग्जाम्पलीफाइज को किया जा सकता है कि कॉल पे बात जब कर रहे हैं तो उसके बाद मीडियम के थ्रू जो आप लोग वॉइस जो उस मैसेज सेंड कर रहे हैं वो जो रिसीवर साइड पे जो आपकी वॉइस सुन रहा है वो उसको बोला जाएगा वो है सिंक। डाटा कम्युनिकेशन मीडियम, वेरियस मीडिया आर यूज्ड फॉर डाटा कम्युनिकेशन। इट इज़ पॉसिबल टू डिवाइड ऑल दीज मीडिया इनटू 2 मेन टाइप्स। बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं डाटा की कम्युनिकेशन के लिए जो कि यूज़ की जाती है, बट मोस्ट इसमें से जो कॉमन है वो 2 है। गाइडेड मीडिया है, उसके बाद रेडिएटेड मीडिया है। गाइडेड मीडिया क्या है, पार्टिकुलर फिजिकल मीडियम इज़ यूज्ड फॉर डाटा कम्युनिकेशन। जो फिज़िकल जो मीडियम यूज़ किया जाता है फॉर डाटा कम्युनिकेशन के लिए उसके अंदर जो है उसको बोला जाता है वो है गाइडेड मीडिया। और उसके अंदर जो है केबल्स यूज़ की जाती हैं डाटा को कम्युनिकेट करने के लिए। मीन के जो आपस में जब कंप्यूटर्स को जब किसी नेटवर्क के अंदर अटैच किया जाता है तो उसके अंदर जो हर कंप्यूटर जो इंडिविजुअली कंप्यूटर होता है वह नोड के तौर पे काम कर रहा होता है। वो अपने जो मैसेजेस हैं वो सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है। तो उनको आपस में फ़िज़िकल मीडियम के साथ जो है कनेक्ट कर दिया जाता है जिसको बोला जाता है वो है गाइडेड मीडिया। रेडिएटेड मीडिया, कम्युनिकेटिंग डाटा यूजिंग मीडिया विच इज़ नॉट फिजिकल इज़ कॉल्ड रेडिएटेड मीडिया।
तो डाटा की जो कम्युनिकेट किया जाता है जिसमें कोई फिज़िकली जो है वो कोई केबलिंग यूज़ नहीं की जाती, तो उसको बोला जाता है वो है रेडिएटेड मीडिया। इसकी जो एग्जांपल हम ले सकते हैं वो है रेडियो ट्रांसमिशन, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव्स मीन के जो वो डाटा जो कि रेडियो ट्रांसमिशन करता है, उसके बाद इंफ्रारेड और माइक्रोवेव्स को यूज़ करते हुए जो डाटा है उसको कम्युनिकेट किया जाता है, तो वो है डाटा उस मीडियम को बोला जाता है वो है रेडिएटेड मीडिया। इसके अंदर मीन के सैटेलाइट्स वगैरह जो रेडियो ट्रांसमिशन करते हैं वो जो है रेडिएटेड मीडिया को यूज़ करते हुए ट्रांसमिशन को डाटा कम्युनिकेशन को कर रहे होते हैं। डाटा ट्रांसमिशन टाइप्स, तो डाटा ट्रांसमिशन कैन बी डन इन 2 वेज। डाटा को 2 वेज में उसको ट्रांसमिट किया जा सकता है। उसके जो टाइप्स हैं जिसमें डाटा जो है किसी दूसरी डिवाइस के अंदर या किसी दूसरे नेटवर्क के अंदर उसको ट्रांसमिट किया जाए, उसके में है सीरियल डाटा ट्रांसमिशन है, उसके बाद पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन है। सीरियल डाटा ट्रांसमिशन है, डाटा इज ट्रांसमिटेड हेयर वन आफ्टर द अदर 1 बिट एट अ टाइम इन अ सीरियल वे। तो इसके अंदर जो 1 बिट डाटा होता है उसको वन टाइम जो है उसको ट्रांसमिट किया जाता है, वन बिट डाटा को। उसके बाद है सच डाटा ट्रांसमिशन इज़ डन इन बिट्स इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये बिट्स का जो डाटा ट्रांसमिशन हो रही होती है ये कंप्यूटर के जब नेटवर्क्स जनरेट किए जा रहे होते हैं तो उनके अंदर इनको यूज़ किया जाता है। 1 वायर इज़ इनफ हेयर फॉर डाटा ट्रांसमिशन। तो नेटवर्क के अंदर 1 वायर 1 केबल जो है फिज़िकल जो केबल है वो इनफ होती है फॉर डाटा ट्रांसमिशन के लिए। सीरियल डाटा ट्रांसमिशन है, तो सीरियल डाटा ट्रांसमिशन को अगर हम लोग फिज़िकल देखें तो इस तरह से जो सीरियल इंटरफेस एग्जांपल है MSB फर्स्ट है। मीन के जो सेंडर साइड होगी उस पर जो डाटा होगा वो बिट्स के तौर पे LSB और MSB को फॉलो करते हुए बिट्स के तौर पे में जो 1 बिट दैन 2nd बिट दैन 3rd बिट के तौर पे वो जो है सेंडर से रिसीवर साइड पे जाएगा। पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन, several bits are transmitted at a time. Several wires are used for this. In most of the instances, use of at least 8 wires for this is the normal way. तो पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन के अंदर क्या है कि सेवरल बिट्स जो हैं उनको एट अ टाइम जो है इंडिविजुअली तौर पे उनको ट्रांसमिट किया जा सकता है। इसके अंदर सेवरल वायर्स आर यूज्ड फॉर दिस। तो इसके अंदर मल्टीपल जो वायर्स होती हैं वो एट अ टाइम भी यूज़ की जा सकती हैं। उसके बाद इन मोस्ट ऑफ द इंस्टेंसेस यूज़ ऑफ एट लीस्ट 8 वायर्स फॉर दिस इज़ द नॉर्मल वे। तो मोस्ट ऑफ टाइम जो जब पैरेलल डाटा कम्युनिकेट किया जाता है, डाटा की ट्रांसमिशन की जाती हैं, तो 8 वायर्स जो होती हैं उनको नॉर्मली जो है वो यूज़ किया जाता है डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए। अगर हम इसका फिज़िकल लेआउट देखें तो इस तरह से होगा। पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन की जो ट्रांसमिशन होगी वो 8 वायर्स के थ्रू 0 बिट्स में होगी, MSB में होगी और LSB में होगी। बट क्या है कि इसके अंदर जो इंडिविजुअली जो बिट्स हैं जो हैं वो 8 वायर्स जो हैं इनको एट अ टाइम यूज़ करके डाटा को ट्रांसमिट किया जा सकता है। डाटा ट्रांसमिशन स्पीड, तो जब डाटा को ट्रांसमिट किया जाता है वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, तो इसमें डाटा की जो मोस्टली जो स्पीड होती है जिसको मेजर किया जाता है उसके जो स्टैंडर्ड्स है वो क्या है। द स्पीड ऑफ डाटा ट्रांसमिशन इज़ मेजर्ड इन बिट्स पर सेकंड BPS है, KBPS है, किलोबाइट्स पर सेकंड है, उसके बाद MBPS है, मेगाबाइट्स पर सेकंड है, उसके बाद JBPS है, गीगाबाइट्स पर सेकंड है। तो ये मेजरमेंट्स हैं जिसमें डाटा की ट्रांसमिशन को मेजर किया जाता है जब कोई भी डाटा जो होता है। सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स और डुप्लेक्स, ये 3 वेज हैं जिसमें डाटा को जो उसको डाटा को सेंड किया जाता है। इसके डिफरेंट जो मोड्स हैं जिसमें डाटा को ट्रांसमिट किया जाता है। सिंपलेक्स क्या है? डाटा इज़ डायरेक्टेड वन वे ओनली, there is no any space for data transmission to be directed the other way. Examples है इसकी टेलीविज़न ट्रांसमिशन है, रेडियो ट्रांसमिशन है, फ्रॉम योर कंप्यूटर टू द प्रिंटर है, फ्रॉम द माउस टू योर कंप्यूटर है।
डाटा ट्रांसमिशन इज़ ऑलवेज डन हेयर ओनली फॉर सेंडर टू रिसीवर। तो वन साइडेड डाटा जो होगा, सिंप्लेक्स वो मोड है डाटा ट्रांसमिशन का जिसमें डाटा जो होगा सिर्फ वन साइडेड ही मूव कर सकता है। मीन कि उसको अंदर जो डाटा को जब ब्रॉडकास्ट किया जाता है तो डाटा को सिर्फ वन में ही ब्रॉडकास्ट किया जाता है। मीन कि टेलीविज़न ट्रांसमिशन जो है जिसमें जो है कंप्यूटर जो है डाटा को ट्रांसमिट करते हैं, तो बस सिर्फ यूज़र उसको क्या है या फिर उसको रिसीवर उसको ले सकता है। मीन कि हम लोग टेलीविज़न ट्रांसमिशन को देख सकते हैं, हम उसमें कोई हम लोग उसके आगे से मीन को कोई रिस्पॉन्स मीन को कोई डाटा जो है उसको सेंड नहीं कर सकते। उसके बाद रेडियो ट्रांसमिशन भी इसी तरह से है। उसके बाद फ्रॉम योर कंप्यूटर टू द प्रिंटर, तो प्रिंटर के जो आउटपुट्स हैं वो हम लोग जस्ट ओनली उसके वन मोड को फॉलो करते हैं ये सारे। और उसके बाद माउस टू जो है कंप्यूटर जो इनपुट्स होती हैं ये भी वन मोड जो है सिंप्लेक्स को फॉलो करती हैं। सिंप्लेक्स इसके एग्जांपल वही देख लेते हैं। वन वे जो है, वन वे मीन कि आपकी जो इनपुट्स होगी या जो आप लोग के कीबोर्ड से दो या फिर आपको एक कमांड जो है वो जो माउस के ज़रिए आप लोग सीपीयू को देते हो, तो मीन का आप लोग वन में ही इसको सिर्फ इनपुट कर सकते हो। जो आपको जो सीपीयू है उसका प्रोसेस करके आपको फर्दर उसकी जो है आउटपुट जो है मॉनिटर पे शो करवा देगा। सिंप्लेक्स एग्जांपल वन वे है। इसकी दूसरे नेक्स्ट एग्जांपल में है कि जब जो टेलीविज़न ट्रांसमिशन है, मीन कि जो टेलीविज़न ट्रांसमिशन को हम जस्ट ओनली गेट कर सकते हैं। सिंप्लेक्स मोड की जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसके बाद वन वे ओनली है, वो भी है रेडियो वेव्स जो हैं, हम लोग रेडियो ट्रांसमिशन देखते हैं, वो भी सिंप्लेक्स में जो है इसको भी सिंप्लेक्स मोड में ही इसका जो डाटा ट्रांसमिशन होती है इसकी भी। हाफ डुप्लेक्स क्या है? डाटा कैन बी डायरेक्टेड वन वे एट अ टाइम, द डाटा फ्लोज इन वन डायरेक्शन आर द अदर बट नॉट बोथ एट द सेम टाइम। जो डाटा है एग्जांपल इसकी वाल्की टाल्की जो है, मीन कि जब आप कोई डाटा सिर्फ ओनली आप वन साइड आप या तो आप सुन सकते हैं या फिर आप डाटा या आप सुन सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं, मीन इसको बोला जाता है हाफ डुप्लेक्स। डाटा जो है सिर्फ वन वे डायरेक्शन एट अ टाइम, वन वे डाटा जो है जब ट्रांसमिट करता है, जब डाटा वन वे ही रिसीव किया जा सकता है तो उसको बोला जाता है कि वो है हाफ डुप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन। मीन कि जब हम लोग कोई वाल्की टाल्की इसके एग्जांपल है वेयर ओनली वन पार्टी कैन टॉक टू द अदर एट अ टाइम। जब एक पार्टी सिर्फ जो है उसको यूज़ कर सकती है लाइक मोबाइल वगैरह, तो मीन का जब एक पार्टी जो है जब इस पर बोल सकती है या फिर उसको सुन सकती है या फिर वो बोल सकती है। हाफ डुप्लेक्स जो है इसके अंदर जो मोबाइल्स जो हैं जो कि मोबाइल्स यूज़ किए जाते हैं, जो पुलिस सर्विसेज के तौर पर भी इसको ब्रॉडकास्ट मैसेज के लिए भी यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर या तो फिर आप मैसेज को सुन सकते हैं या फिर आप मैसेज को सेंड कर सकते हैं। मीन के जिसमें एक जो ऑपरेशन होगा एट अ वन टाइम होगा। उसके बाद हाफ डुप्लेक्स के एग्जांपल जो है वाल्की टाल्की भी जो है इसकी जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स क्या होता है? डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड बोथ वेज एट अ टाइम। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो है टेलीफोन। वो फॉर्म डाटा की ट्रांसमिशन की वो फॉर्म जिसमें डाटा जो है एट अ टाइम दोनों टू साइड पे उसको जो सेंड भी किया जा सकता है और उसको रिसीव भी किया जा सकता है। फुल डुप्लेक्स मोड में रूटर जो है वो बेस्ट एग्जांपल है डाटा को एट अ टाइम सेंड और उसको रिसीव करने की। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे।